प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कबीर सर अपने YouTube चैनल स्टडी विद कबीर जंगड़ा सर में आप सभी बच्चों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, हम आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो एक्सरसाइज हमारी है 3.3 उसका सम नंबर 3 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। वो आपको दिया हुआ बच्चों क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। बच्चों क्या गिवन है कि किसी भी सिटी के अंदर जो टैक्सी का चार्ज है वो फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर, यानी कि बच्चों आप अगर टैक्सी के अंदर बैठ गए तो आपका फिक्स चार्ज है वो लग गया। और बच्चों बाद में क्या हुआ कि अगर आप जितने डिस्टेंस कवर करोगे आपको उसका अलग पैसा देना पड़ेगा। आगे क्या दे रखा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज paid is rupees 105 and a distance of 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज रुपीज 155। कहता है बच्चों कि एक डिस्टेंस अगर हम 10 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करते हैं तो उसका चार्ज है टोटल 105, और अगर 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो चार्ज कितना है 155। और पूछा क्या गया बच्चों, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। आपको बताना है कि फिक्स चार्ज कितना होगा और पर किलोमीटर का चार्ज कितना होगा। How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर किसी पर्सन को बच्चों ट्रेवल करना है तो उसको कितना जो है वो पे करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास वही जो पहले वाला काम लेट कर लेते हैं। लेट जो फिक्स चार्ज है बच्चों, लेट फिक्स चार्ज को मान लेते हैं रुपीज एक्स एंड चार्ज फॉर ईच किलोमीटर मान लेते हैं रुपीज। लेट कर लेते हैं बच्चों की जो फिक्स चार्ज है वो कितने रुपए है, एक्स रुपए है एक्स। और अगर हम बात करें चार्ज ईच किलोमीटर की और पर किलोमीटर का जो चार्ज है बच्चों वो कितना है रुपीज वाई। अब आप देखिए बच्चों सबसे पहले वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, उसने की 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। अब बच्चों अगर वो गाड़ी में बैठा, जैसे उसने गाड़ी में एंटर किया उसका जो फिक्स चार्ज है वो तो लग गया, यानी कि रुपीज एक्स तो लग गई। अब अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है और 1 किलोमीटर का चार्ज अगर वाई है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा बच्चों 10 वाई। तो बच्चों ये फिक्स चार्ज उसको देना पड़ेगा, प्लस में 10 वाई याद देने पड़ेंगे और कुल मिलाकर उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 105 रुपए, यानी कि x प्लस 10y इक्वल टू 105। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगी बच्चों। ऐसे ही सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज रुपीज 155। वही काम बच्चों, जैसे वो गाड़ी में एंटर किया उसने x रुपए उसको देने पड़ेंगे और 1 किलोमीटर के अगर y रुपीज है तो 15 किलोमीटर कितने हो गए 15y और टोटल चार्ज उसने कितना दिया 155। तो ये आपकी बच्चों इक्वेशन नंबर 1 आ गई और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन इक्वेशंस को बच्चों हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, और जैसे ही सोल्व करेंगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक की जो मैंने इक्वेशन है उसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि मैं आगे का काम आपको बता सकूँ, ठीक है। तो यहाँ हम इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है x प्लस 10y इक्वल टू 155। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो आएगा 105 माइनस में 10y, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई थर्ड। और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू कहाँ पुट करनी होती है, सेकंड में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू है 100 माइनस में 10y, यहाँ पुट कर देंगे 105 माइनस 10y, ये x की वैल्यू आ गई। प्लस में क्या पड़ा बच्चों 15y इक्वल टू 155। 105 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा है माइनस के 10y प्लस के 15y, तो यहाँ क्या बच गया 5y। इन दोनों को सोल्व किया तो बच गया 5y और 155 माइनस 105, तो बच्चों 5y की वैल्यू आ गई आपके पास क्या 50, और y की जो वैल्यू है 50/5, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 10। y आपके पास कितना आ गया बच्चों 10 आ गया। और अगर y की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू आप इसमें रिप्लेस करोगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो सॉरी थर्ड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x की वैल्यू आ गई 105 माइनस 100, x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि आपका फिक्स चार्ज जो है वो रुपीज x, यानी कि जो आपका फिक्स चार्ज है बच्चों
जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो आएगा ₹5 और चार्ज फॉर ईच किलोमीटर वो आएगा ₹10। क्लियर। अब नेक्स्ट आपको लाइन दे रखी थी कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच, हम निकालिए। अब आगे बचा हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर बच्चों अगर उसको 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो बच्चों सिंपल सी बात है, उसको फिक्स चार्ज लेना पड़ेगा x और प्लस में 25i, इतना रेंट देना पड़ेगा ना टोटल चार्ज। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आई 5 प्लस 25 इंटू 10 यानी कि 5 प्लस 250 इक्वल टू ₹255। तो उसका जो किराया है बच्चों कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर के लिए 255, क्योंकि बच्चों x किलोमीटर x रुपये उसको देने पड़ेंगे क्योंकि फिक्स है। और अगर उसको 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो 25y। अब x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू कितनी है 10, तो वैल्यू हम पुट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो सम नंबर 3 हमारा उसका पार्ट 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो सम नंबर 3 है उसका पार्ट 5th। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction। बच्चों एक फ्रैक्शन हमारे पास, उस फ्रैक्शन के अंदर अगर उसके न्यूमरेटर में कह रहा है it becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। बच्चों अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन की वैल्यू आती है 9/11। और आगे बोला अगर फ्रैक्शन के अंदर अगर हम यानी कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर हम 3 ऐड कर दें तो क्या बन जाती है वो 5/6। तो हमें क्या निकालनी है बच्चों फ्रैक्शन निकालनी है। तो छोटा सा काम है बच्चों, क्या करते हैं लेट कर लेते हैं हम। सबसे पहले लेट हम मान लेते हैं जो न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं x। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या मान लेते बच्चों हम x मान लेते हैं। एंड जो डिनोमिनेटर है उसको हमने क्या मान लिया बच्चों, न्यूमरेटर को लेट कर लिया x, डिनोमिनेटर को क्या मान लिया y। देन हमारी जो फ्रैक्शन होगी then fraction will be x/y। फ्रैक्शन ही होती है x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों वो देखो। अगर हम न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है 9/11। बच्चों फ्रैक्शन हमारे पास क्या x/y, ये कहता है कि अगर आप न्यूमरेटर के अंदर ऐड कर दो यानी कि when 2 is added to both numerator and denominator, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा x के अंदर भी 2 ऐड कर दो और y के अंदर भी 2 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है 9/11। क्लियर। और दूसरी चीज if 3 is added to both numerator and denominator, यानी कि बच्चों x के अंदर भी आप 3 ऐड कर दोगे और y के अंदर भी आप 3 ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी 5/6। ये आपकी क्या बन गई बच्चों फ्रैक्शन बन गई। अब यहाँ से आप एक काम करोगे, इसको सोल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x 11 को x से किया बच्चों 11x प्लस 11 को 2 से किया 22, 9 को y से किया 9y और 2 को 9 से किया 18। तो बच्चों 11x 9y इधर आके माइनस का हो गया 18 माइनस 22, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको हम बोल सकते हैं 18 माइनस 22 माइनस के 4, यानी कि आपकी इक्वेशन क्या आ गई 11x माइनस में 9y माइनस 4। ये आपकी इक्वेशन आ गई 11x माइनस में 9y। तो आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं। तो इसको कर लेते हैं पहले सोल्व। इसको सोल्व करेंगे बच्चों क्या आएगा देखो, 6 को x से किया बच्चों 6x प्लस
18 5y प्लस 15। क्लियर? ये 6x माइनस 5y 15 माइनस 18 6x माइनस 5y की वैल्यू माइनस बच्चों के आ गई 3 और अगर इसको सोल्व करेंगे बच्चों क्या आएगा 11x माइनस में 9y माइनस 4। ये आपकी बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अगर किसी को डाउट है तो बच्चों आप मेरे से पूछ सकते हैं। डाउट मेरे कमेंट में बच्चों कमेंट में पूछिए या मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करके आप मेरे को डाउट पूछ सकते हैं। आपकी सेकंड इक्वेशन ये आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई बच्चों 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, ये इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और जो यहाँ पर है इसको सेकंड मान लेते हैं 11x माइनस में 9y इक्वल टू माइनस 4। अब क्या करेंगे इन दोनों को सोल्व करना है तो मैं क्वेश्चन 1 मिनट के लिए जो बच्चों या फिर मैं आप इसको नोट कर लो और मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आपके पास बच्चों इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से आप किसी भी x या y की वैल्यू निकाल लो बच्चों। मैं इसे निकाल लेता हूँ 6x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों देखो ये 5y हो जाएगा माइनस का हो जाएगा सॉरी प्लस का तो 5y माइनस 3 x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 5y माइनस 3 बाई 6। ये आपकी x की वैल्यू आ गई और इस x की वैल्यू को कहाँ रिप्लेस करना है इसमें रिप्लेस कीजिएगा तो क्या होगा बच्चों यहाँ ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी 11 इंटू एक्स की आ जाएगा 5y माइनस 3 बाई 6 प्लस 9y सॉरी माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। अभी बच्चों आपको दिख रहा है क्योंकि ये डिवाइड इससे नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर दो 11 को 5 से कहेंगे 55y माइनस 11 थी 33 बाई में 6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। बच्चों इसके नीचे भी 1 लगा दो यहाँ भी 1 लगा दो तो बच्चों इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका जो एलसीएम है 6 1 जा 6 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 55 माइनस 33 1 6 जा 6 6 इंटू 9 तो यह बच्चों आएगा आपका 9 6 जा 54y और इक्वल में क्या आएगा बच्चों माइनस का 4/1। क्लियर यहाँ से? अब इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशंस दो थी उनको सोल्व करने के बाद हमारे पास 55 माइनस 54y बच्चों y बच गया माइनस के 33 और ये 6 अगर ऊपर इधर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 24 6 इंटू माइनस 4 माइनस 24 तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस 24 प्लस 33 तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 9। y की वैल्यू कितने आ गई 9 और ये y की वैल्यू आप कहाँ रिप्लेस करोगे बच्चों यहाँ पर तो आपको क्या मिल जाएगी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू आपके पास सिंपल सी है क्या आ जाएगी x इक्वल्स टू 5 इंटू 9 माइनस 3/6 यानी कि 9 5 जा 45 माइनस 3/6 यानी कि 42/6 यानी कि 7। तो बच्चों आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है क्लियर यहाँ से हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई 7 और y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो आपकी जो फ्रैक्शन है बच्चों वो क्या आ जाएगी आपकी जो फ्रैक्शन जो आ जाएगी वो आ जाएगी x/y यानी कि 7/9। ठीक है फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 7/9। आप इसके अंदर इसको वेरीफाई करना चाहो देख लो बच्चों। अगर आप इसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर 7/9 के अंदर अगर 2 ऐड करोगे तो 9/11 होगी डिवाइड करने से। और ऐसे ही अगर इसके अंदर 3 ऐड करोगे यानी कि यहाँ से 3 आप ऐड कर दोगे तो 7 + 3/9 + 3 यानी कि 10/12 काटेंगे तो 5/6। ये भी आपका सही है। क्लियर? तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 5th है सम थर्ड का वो क्लियर हो गया। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present ages? सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि 5 years hence 5 years hence का मतलब होता है बच्चों आज से 5 साल के बाद या आफ्टर 5 years या 5 years hence एक ही बात होती है।
तो आज से 5 साल के बाद जैकब की एज है वो उसके सन की कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी। और साथ में दे रखा है कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जो है जैकब की एज थी वो 7 टाइम थी। तो आपको बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो सिंपल सा वही काम लेट कर लेते हैं। तो अब देखो सबसे पहले हम उसकी एज को मानते हैं जिसकी एज बच्चों कम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन या जैकब सन, एक ही बात है, हिज के नाम जैकब, तो जैकब सन x ईयर्स मान लेते हैं एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, उसकी एज को मान लेते हैं y ईयर्स। बच्चों आपकी मर्जी, आप पहले जैकब की एज शीट मान लो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एक ही बात होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, 5 years from now their ages will be, आज से 5 साल के बाद बच्चों की एज क्या हो जाएगी, x + 5 एंड y + 5। क्लियर ना, आज से 5 साल के बाद की एज कितनी हो जाएगी, x + 5 और y + 5। लेकिन एक रिलेशन है दोनों की एज में कि आज से 5 साल के बाद जैकब की एज सन की 5 टाइम्स हो जाएगी, सॉरी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो बच्चों ये है उसके सन की एज, ये है जैकब की एज, ये जैकब की एज है, ये उसकी सन की एज है। तो जैकब की एज सन की एज की 5 टाइम है, तो बच्चों सन छोटा है, जिसकी एज कम है उसको हम 3 टाइम्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों अगर आप ये लेते कि जैकब की एज को पहले मान लेते कि यहाँ पर जैकब लिख देते और यहाँ पर सन, तो ये x + 5 और y + 5 आता, लेकिन जो 3 है बच्चों वो यहाँ मल्टीप्लाई होता, क्योंकि अब ये जैकब की एज होती, ठीक है, क्योंकि हमने जैकब की एज को हमने y मानना है, तो बच्चों पहले से ये 3 टाइम्स है, तो इसको 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो बच्चों सोल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, 3x + 15 = y + 5, तो 3x - y, 5 - 15 बच्चों -10, ये आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या दे रखा है, 5 years ago, अब ध्यान ले लेते हैं बच्चों, 5 years ago, 5 years ago their ages was x - 5 and y - 5। क्लियर, x - 5 एंड, अब 5 साल पहले उनकी एज जो है बच्चों वो ये होगी, लेकिन रिलेशन क्या है कि जैकब की एज 7 टाइम्स थी, यानी कि सेम काम वही, ये जैकब के सन की एज, ये उसके फादर यानी कि जैकब की एज, अब जैकब की एज 7 टाइम थी, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों की एज इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 7x - 35 y - 5। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y - 5 + 35, तो 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y + 30। क्लियर, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y + 30/7। कोई दिक्कत यहाँ तक, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y + 30/7, क्योंकि बच्चों हमें ये जो x की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है वापस से। अगर बच्चों अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो हम ऐसे कर सकते हैं, सिंपल इसको कर सकते हैं, जैसे हमने ये निकाल ली वैल्यू, ये वैल्यू निकाल ली 7x = y + 30, तो हम यहाँ से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो 3x - y की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, -10, क्या दे रखी है, -10। तो हम क्या करें, अगर इस 3x को यहाँ पर इस जगह पढ़ा लेने दें और इस 10 को उधर लें, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो y है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 3x + 10। ऐसे कर सकते हैं, सिंपल आपको बना सकते हैं इसको, यानी कि आप 10 को इधर लेके आओ और y को इधर ले जाओगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 3x + 10, ये वैल्यू किसकी आ गई, y की, और ये y की वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन में, यानी कि y को जब आप ये रिप्लेस करोगे 3x + 10, तो क्या होगा बच्चों, 7x = y की जगह 3x + 10, 3x + 10 प्लस में 30 पहले से पढ़े। क्लियर, इसका मतलब जो हमारे पास ये वैल्यू आई 7x, ये 3x उधर आ जाएगा नेगेटिव, उधर क्या रह जाएगा 40, 10 + 30, 4x = 40, तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई
x की वैल्यू 10 का मतलब है जैकब है उसकी सन की एज कितनी आ गई, 10 आ गई। और y इसमें पुट, y इस इक्वेशन के अंदर अगर x को हम 10 पुट कर दें तो 3 × 10 प्लस 10 इक्वल टू y, तो ये 30 प्लस 10 40, तो y की वैल्यू आ गई 40। इसका मतलब उसकी जो सन एज है, सन की जो एज है वो तो है 10 ईयर्स, और जो जैकब है बच्चों उसकी जो एज है वो है 40 ईयर, 40 ईयर्स। अगर आपको वेरीफाई करना हो तो देखो, अगर उनकी एज को हम 5 साल फालतू कर बढ़ा दें तो बच्चों 10 जो है, जो उसकी एज 10 और है ना, तो देखो बच्चों 10 और 40 उनकी एज है। अगर 5 साल के बाद की बात करें तो इसकी एज 15 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 45। तो देखो ये 15 3 45 3 गुना है, तो बच्चों इसको 3 से गुना करेंगे तभी तो दोनों की एज इक्वल होगी ना, 15 3 45। हमने वही काम किया था। ऐसे बच्चों अगर 5 साल पहले की बात करें तो ये 5 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 35। अब बच्चों इसकी देखो 7 टाइम्स है, तो इसको 7 से गुना किया था, वो देखो वहां हमने जो किया है वही काम हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ से हम इसको वेरीफाई भी हम कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। एक्सरसाइज जो हमारी 3.3 है वो बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गई। बच्चों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टडी विद कबीर जंगड़ा सर के साथ।